देखिए इन्होंने हद ही पार कर दी। ये माता सती के लिए क्या कह रहे हैं। माता ने अपने पति दक्ष को सत्य बताया। पार्वती जी को अब न मायके में स्थान था न ससुराल में। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न कर दी कि दक्ष पुत्री को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं दिखा और राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। ऐसे नीचता भरे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस बाबा को तो यही नहीं पता कि माता सती ने आत्मदाह क्यों किया था। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है और बाबा ने क्या दिखाया है। माता सती के अंतिम वचन, आत्मदाह करने से पहले के वचन, सती ने क्या कहा। जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी निंदा सुनता है वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। यह बाबा रामपाल अपनी पुस्तक में और अपने दासियों के द्वारा भगवान शिव की निंदा करा करके सूर्य और चंद्रमा के काल तक नरक में भेजने का काम कर रहा है। अब देवी क्या कहती हैं, अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीव को बलपूर्वक काट डाले। ऐसा माता सती के वचन हैं जिनमें भगवान शिव के निरादर के विरुद्ध माता सती ने कहा है। इसी कारण से उन्होंने शरीर त्यागने की बात कही है कि यहाँ पर भगवान शिव की निंदा हो रही है, इसलिए उन्होंने आत्मदाह किया था। लेकिन नीच बाबा रामपाल की सोच क्या कहती है कि माता सती ने सोचा कि यह घर न मेरा ससुराल ना मेरा मायके, दोनों ही मेरे लिए नरक हो गए, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसा बाबा रामपाल की नीच सोच है जो कि हमारे शास्त्रों से विरुद्ध है। तो फिर हम ऐसी पुस्तकों को जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। जो भगवान शिव की निंदा करा करके सूर्य और चंद्र के काल तक नरक भेजने का काम कर रही हैं, ऐसी पुस्तकों को जलाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं बाबा। बाबा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठान का नाश किया, यानी भगवान शिव और सती का विवाह शास्त्रोक्त रीति से नहीं हुआ। अपना अनमोल मानव जीवन खोया, पिता का नाश कराया, क्योंकि जब श्री शिव जी को पता चला तो वे अपनी सेना लेकर पहुंचे और अपने ससुर दक्ष की गर्दन काट दी। बाद में बकरे की गर्दन लगाकर जीवित किया। क्या शास्त्रों में ऐसा लिखा है? चलिए जानते हैं वास्तविकता। यहाँ पर देखिए, जिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु के लिए बाबा कहता है कि विवाह जो सुप्रथा से हुआ वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी, स्वयं वही ब्रह्मा जी रुद्र देव से सती विवाह करने का अनुरोध कर रहे हैं। श्री विष्णु जी द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र जी की स्वीकृति, विवाह के लिए स्वीकृति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हेडिंग क्या है, ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं तथा मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। यहाँ पर दक्ष क्या कह रहा है? दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई हैं। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वयं ही अभिष्ट है। आपने कहा तो इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। देखिए, यहाँ पर भगवान शिव की तरफ से यहाँ से बारात गई है विवाह के लिए। अब दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी से क्या कहता है? प्रभु, आप ही इस वैवाहिक कार्य को कराएं। यानी ब्रह्मा जी ने स्वयं माता सती और शिव का वेदोक्त शास्त्रोक्त रीति से विवाह कराया था। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? तब मैं ही हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा।
तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया। अब देखिए यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव और सती से अग्नि के 7 फेरे कराए। नारद में देवी सती के पास आकर ग्रहों सूक्तोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। अब देखिए दक्ष के द्वारा विदाई, दक्ष ने विवाह के बाद विदाई भी की है। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम से विदाई की। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। स्वयं भगवान ब्रह्मा ने आचार्य बनकर भगवान और शिव और सती के अग्नि के 7 फेरे कराए, वेदोक्त रीति से विवाह कराया और दक्ष ने विवाह विदाई संस्कार सब कुछ किया। फिर यह शास्त्रोक्त क्यों नहीं है? इसका जवाब है बाबा रामपाल के पास, नहीं। अब देखिए बाबा रामपाल आगे क्या कहा है कि ससुर दक्ष की गर्दन काट दी। भगवान शिव ने ससुर दक्ष की गर्दन काट दी, बाद में बकरे की गर्दन लगा दी। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा शास्त्रों में। यहाँ पर देखिए भगवान शंकर ने रोष से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे महाभयंकर वीरभद्र और महाभयंकर महाकाली जो सहस्त्र भुजाओं वाले थे प्रकट हुए। वीरभद्र जी ने राजा दक्ष प्रजापति दक्ष की गर्दन काटी थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, यह सत्य बात है कि बाद में बकरे की गर्दन भगवान शिव ने लगा करके उसे जीवित किया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे बाबा रामपाल की इतनी बड़ी नीचता कि उसने हदी पार कर दी। भगवान शिव और सती के विवाह को प्रेम प्रसंग से जोड़ दिया। प्रेम प्रसंग को बाबा एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं यह सुनिए। जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबो गरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमरों की दृष्टि में टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी और पार्वती जी वाली होती है। नीच बाबा जिस चीज से आप जोड़ रहे हो, आई एम ऑल्सो एक्सेप्ट, प्रेम प्रसंग गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान शिव और सती के बीच में तो कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, तो आपने मन घड़ंत ये कहानी भगवान शिव और सती से जोड़ करके उनकी कितनी बड़ी निंदा की। और शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान शिव की निंदा करता है या सुनता है वह सूर्य चंद्र के काल तक नरक में पड़ता है। जो पुस्तकें नरक में भेजने का काम कर रही हैं, जो पुस्तकें मनगढ़ंत ज्ञान की, बाबा रामपाल की स्वयं की नीच सोच की लिखी हुई हैं, तो ऐसी पुस्तकों में वर्णित विवाह की रीति कैसे शास्त्र अनुसार हो सकती है? तो यहाँ पर आपने क्या देखा, बाबा रामपाल जी ने हिंदू सनातन समाज की, जैसे भगवान शिव का शास्त्रोक्त वेदोक्त रीति से स्वयं आचार्य ब्रह्मा जी ने अग्नि के साथ फेरे करा करके विवाह कराया था, बिल्कुल ऐसे ही संपूर्ण हिंदू समाज करते आया है। उसे गलत बता करके अपना विवाह का सिस्टम एक नया तैयार किया है
जिसमें बाबा रामपाल अपना पोस्टर रख करके रमैनी चलाने का सिस्टम चलाया, जो कि किसी भी शास्त्र के अंदर वर्णित नहीं है। वह शास्त्र अनुसार कैसे हो सकता है? आपने देखा बाबा रामपाल जी अपनी पुस्तकों में शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए लोग इनकी पुस्तकों को अग्नि लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं। ऐसे ही प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।